भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग का सार। इस अध्याय में अर्जुन अपने सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में अपनी असमर्थता को पुनः प्रकट करता है और युद्ध करने के अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देता है। तत्पश्चात वह औपचारिक रूप से श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाने और वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रार्थना करता है। प्रभु उसे आत्मा जो शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं मरती के अमृत की शिक्षा देकर दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करती है जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण सामाजिक दायित्वों के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि धर्म के अनुसार योद्धा के रूप में युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। वे स्पष्ट करते हैं कि किसी के द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना पुण्य का कार्य है जो स्वर्ग जाने का द्वार खोलता है, किंतु कर्तव्यों से विमुख होने से केवल तिरस्कार और अपयश प्राप्त होगा। लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण गहनता के साथ कर्मयोग के ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। वे अर्जुन को फल की आसक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। फल की कामना से रहित कर्म करने के विज्ञान को वे बुद्धि योग या बुद्धि का योग नाम देते हैं। बुद्धि का प्रयोग मन को कर्म फल की लालसा करने से रोकने के लिए करना चाहिए। इस भावना के साथ संपन्न किए गए कर्म बांधने वाले से मुक्त करने वाले में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्जुन स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षणों को जानना चाहता है। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ होकर मनुष्य आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है और सभी परिस्थितियों में उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं और उसका मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। पश्चात वे स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से मानसिक संताप, काम, वासना और लोभ विकसित होते हैं और किस प्रकार से इनका उन्मूलन किया जा सकता है। श्लोक 1। संजय बोले, अर्जुन को दया और दुख से भरा हुआ, आंसुओं से भरी आंखों के साथ उदास देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें कही। संजय बताते हैं कि अर्जुन अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर दुख और दया से इतने भरे हुए थे कि उनकी आंखें आंसुओं से छलक रही थीं और वे बहुत उदास थे। उनका शरीर कमजोर पड़ रहा था, मुंह सूख रहा था और वे कांप रहे थे। पहले वे वीरता के साथ युद्ध के लिए तैयार थे और यह देखना चाहते थे कि उनके साथ कौन कौन लड़ने आया है, लेकिन अपने परिवार वालों को सामने देखकर उनका मन मोह और शोक में डूब गया। इस हालत में श्री कृष्ण ने उनसे बात शुरू की जो आगे के श्लोकों में बताई गई है। ये बातें अर्जुन के मन के भ्रम को दूर करने और उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराने वाली थीं। श्लोक 2। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस मुश्किल समय में तुम्हें यह कायरता कहां से आ गई? यह न तो अच्छे लोगों के लायक है, न स्वर्ग दिलाती है और न ही यश देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से आश्चर्य के साथ कहा कि तुम इतने साहसी और शुद्ध मन वाले हो, फिर युद्ध के इस मौके पर तुम्हें यह डर और कमजोरी कहां से आ गई? यह कायरता तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ है। वे अर्जुन को जगाने के लिए कहते हैं कि युद्ध के समय तुम्हें वीरता और उत्साह दिखाना चाहिए था। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह कायरता 3 तरह से गलत है। पहला, यह अच्छे और समझदार लोगों के लिए ठीक नहीं, जो हमेशा सही काम करते हैं। दूसरा, ये स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराती, जो पुण्य करने वालों का लक्ष्य होता है। तीसरा, यह यश भी नहीं दिलाती, जो आम लोग चाहते हैं। अर्जुन का युद्ध न करने का फैसला मोह की वजह से है, जो उन्हें नुकसान, नरक और बदनामी की ओर ले जाएगा। श्लोक 3। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। इस तुच्छ कमजोरी को छोड़ दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, हे शत्रुओं को हराने वाले। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी मां कुंती का संदेश याद दिलाते हुए कहा कि तुम एक वीर क्षत्रिय हो,
फिर यह कायरता तुम में कहाँ से आ गई? वे अर्जुन को पार्थ कहकर पुकारते हैं ताकि उन्हें अपनी माँ की आज्ञा और क्षत्रिय धर्म याद आए। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म नहीं बल्कि नपुंसकता है। ये कमजोरी तुम जैसे वीर को बिल्कुल नहीं सुहाती। वे अर्जुन को समझाते हैं कि यह मन की कमजोरी न तो मुक्ति देती है, न स्वर्ग और न ही यश। ये एक छोटी सी बात है जिसे तुम आसानी से छोड़ सकते हो। श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि अर्जुन को इस तुच्छ डर को त्याग कर अपने क्षत्रिय कर्तव्य यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उनके लिए युद्ध करना ही सही रास्ता है और इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वे अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि पूरी ताकत के साथ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक 4। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोण पर बाणों से कैसे हमला करूं? हे शत्रुहंता, ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे युद्ध में अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के खिलाफ बाणों से कैसे लड़ सकते हैं। वे श्री कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कहकर पुकारते हैं, यानी जो दुष्टों और शत्रुओं का नाश करते हैं। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि भीष्म और द्रोण दुष्ट नहीं बल्कि उनके लिए बहुत आदरणीय हैं। भीष्म उनके दादा हैं जिन्होंने हमेशा उन पर बहुत स्नेह दिखाया और कहा, मैं तुम्हारे पिता का भी पिता हूं। द्रोण उनके गुरु हैं जिन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई और खास तौर पर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का उपसंहार सिखाया, जो उनके अपने बेटे अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाया। द्रोण ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि कोई भी उनके जैसा योद्धा नहीं होगा। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे पूजनीय और स्नेही लोगों पर बाण चलाना तो दूर, उनके खिलाफ बोलना भी पाप है। ये दोनों उनकी सेवा और पूजा के हकदार हैं, न कि युद्ध में उनके प्रतिद्वंद्वी बनने के। इसलिए अर्जुन को लगता है कि इनके खिलाफ लड़ना बड़ा पाप होगा। श्लोक 5। अर्जुन बोले, भीष्म और द्रोण जैसे महान गुरुओं को मारने की बजाय इस दुनिया में भिक्षा मांगकर खाना बेहतर है। अगर मैं इन्हें मार दूं तो धन के लालच में रक्त से सने भोग ही भोगूंगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं को मारने के बजाय भिक्षा मांगकर जीवन बिताना बेहतर समझते हैं। श्री कृष्ण की बातों का असर उन पर हो रहा है और वे सोच रहे हैं कि शायद उनकी समझ में कहीं गलती है। फिर भी उनका मन मोह में डूबा है और उन्हें लगता है कि इन गुरुओं को मारना धर्म के खिलाफ है। वे कहते हैं कि अगर वे इन गुरुओं को मारकर युद्ध जीत भी लें तो जो सुख और धन मिलेगा वह उनके रक्त से सना होगा। ऐसा सुख भोगना उनके लिए पाप होगा। अर्जुन को लगता है कि युद्ध न करना ही धर्म है, लेकिन यह सोच उनके रिश्तेदारों के प्रति मोह की वजह से है। वे यह नहीं देख पा रहे कि युद्ध करना उनका क्षत्रिय कर्तव्य है। उनकी यह सोच धर्म के रूप में दिखती है, लेकिन वास्तव में यह उनके मन की कमजोरी है। श्लोक 6। अर्जुन बोले, मुझे नहीं पता कि हमारे लिए युद्ध करना बेहतर है या न करना। क्या हम जीतेंगे या वे हमें हरा देंगे, यह भी नहीं जानता। जिन रिश्तेदारों को मारकर मैं जीना नहीं चाहता, वही धृतराष्ट्र के लोग मेरे सामने खड़े हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे समझ नहीं पा रहे कि युद्ध करना सही है या न करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करना उनका कर्तव्य है, लेकिन अर्जुन को लगता है कि अपने गुरुओं और रिश्तेदारों को मारना पाप है। इसलिए वे यह तय नहीं कर पा रहे कि कौन सा रास्ता बेहतर है। वे कहते हैं कि अगर युद्ध करें तो यह भी नहीं पता कि वे जीतेंगे या दुर्योधन और उसके साथी उन्हें हरा देंगे। अर्जुन को अपनी ताकत पर शक नहीं, लेकिन भविष्य के बारे में अनिश्चितता है। वे यह भी कहते हैं कि जिन रिश्तेदारों को मारकर वे जीना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के लोग उनके सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अगर ये कुटुंबी मर गए तो अर्जुन को जीने, सुख भोगने या राज्य करने में कोई रुचि नहीं। वे सिर्फ दुख और चिंता में डूब जाएंगे।
श्लोक 7। अर्जुन बोले, मेरे मन में कायरता का दोष आ गया है और धर्म के बारे में भ्रम हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए निश्चित रूप से क्या कल्याणकारी है, वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, शरण में आया हूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका मन कायरता और भ्रम से ग्रस्त है। वे समझ नहीं पा रहे कि युद्ध करना सही है या ना करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने रिश्तेदारों को मारना पाप है। लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी इस सोच को कायरता और कमजोरी कहा, जिससे अर्जुन को अपनी सोच पर शक होने लगा। वे अब यह तय नहीं कर पा रहे कि उनके लिए सही रास्ता क्या है। इसीलिए वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे स्पष्ट रूप से बताएं कि उनके लिए क्या कल्याणकारी है। अर्जुन खुद को श्री कृष्ण का शिष्य मानते हैं और उनकी शरण में आकर मार्गदर्शन मांगते हैं। वे कहते हैं कि वे श्री कृष्ण की बात मानेंगे और जो वे कहेंगे वही करेंगे। यहाँ अर्जुन चार बातें कहते हैं। वे अपने भ्रम को स्वीकार करते हैं, कल्याण का रास्ता पूछते हैं, श्री कृष्ण के शिष्य बनते हैं और उनकी शरण में आते हैं। इससे श्री कृष्ण पर अर्जुन को सही रास्ता दिखाने और उनका उद्धार करने की जिम्मेदारी आ जाती है। श्लोक 8। अर्जुन बोले, मैं नहीं देखता कि मेरा यह शोक जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है दूर हो सकता है। भले ही मुझे पृथ्वी का शत्रु रहित समृद्ध राज्य या देवताओं का आधिपत्य मिल जाए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका मन अपने रिश्तेदारों के मरने के डर से इतना दुखी है कि उनकी इंद्रियां सूख रही हैं। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण शायद सोच रहे हैं कि युद्ध जीतने से अर्जुन को राज्य मिलेगा और उनका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि अगर उनके कुटुंबी मर गए तो पृथ्वी का धन धान्य से भरा शत्रु रहित राज्य या स्वर्ग के देवताओं का आधिपत्य मिलने से भी उनका शोक नहीं मिटेगा। वे कहते हैं कि यह दुख उनके परिवार के नाश की आशंका से है, न कि राज्य न मिलने का। अगर युद्ध में उनके रिश्तेदार मर गए तो राज्य और सुख किसके लिए होंगे। पहले पहले अध्याय में उनका युद्ध न करने का फैसला रिश्तेदारों के प्रति मोह से था, लेकिन अब यह उनके कल्याण की सोच से आ रहा है। फिर भी वे यह नहीं समझ पा रहे कि उनका यह शोक उनके कर्तव्य को भुला रहा है। श्लोक 9। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से साफ साफ कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर चुप हो गए। संजय बताते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण और अपनी दोनों बातों पर विचार किया। उन्हें लगा कि युद्ध करने से भले ही राज्य, मान या यश मिल जाए, लेकिन उनके मन का दुख और शोक दूर नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने यह तय किया कि युद्ध न करना ही बेहतर है। हालांकि वे श्री कृष्ण की बात का सम्मान करते हैं और उसे मानना भी चाहते हैं, लेकिन उनके मन में युद्ध करना सही नहीं लग रहा। इसलिए अर्जुन ने स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहने के बाद उनके पास और कुछ कहने को नहीं बचा, तो वे चुप हो गए। यहाँ अर्जुन को गुड़ाकेश, निद्रा को जीतने वाला, और श्री कृष्ण को ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी कहा गया है, जो दर्शाता है कि अर्जुन का यह निर्णय उनके मन के मोह और शोक से प्रभावित है। श्लोक 10। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक से डूबे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने हल्के से मुस्कुराते हुए ये उपदेश के शब्द कहे। संजय बताते हैं कि अर्जुन ने युद्ध न करने का स्पष्ट निर्णय लिया और चुप हो गए। वे दोनों सेनाओं के बीच रथ पर बैठे शोक और मोह में डूबे हुए थे। पहले वे बड़े उत्साह और वीरता के साथ योद्धाओं को देखने आए थे, लेकिन अपने रिश्तेदारों को देखकर उनका मन दुखी हो गया। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने, जो सभी के मन के भाव जानते हैं, हल्के से मुस्कुराते हुए अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। श्री कृष्ण की मुस्कान इसलिए थी क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन का यह शोक और युद्ध न करने का फैसला उनके कौटुंबिक मोह की वजह से है।
वे यह भी जानते थे कि अर्जुन बाद में उनके उपदेश को समझकर युद्ध करेंगे। यहाँ वचः शब्द का उपयोग दर्शाता है कि श्री कृष्ण का आगे आने वाला उपदेश गहरा और रहस्यमय होगा, जो अर्जुन के भ्रम को दूर करेगा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडव और कौरव सेनाओं के बीच श्री कृष्ण के इस उपदेश का उद्देश्य न केवल अर्जुन बल्कि पूरे मानव जाति का कल्याण करना है। वे सबसे पहले शरीर और आत्मा के अंतर को समझाने जा रहे हैं। श्लोक 11। श्री कृष्ण बोले, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनका शोक नहीं करना चाहिए और विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन विद्वान लोग न तो मरे हुओं के लिए शोक करते हैं, न ही जीवितों के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे अपने रिश्तेदारों के मरने की आशंका से शोक कर रहे हैं, जो शोक करने योग्य नहीं है। साथ ही वे पंडितों जैसी बातें कर रहे हैं, जैसे धर्म अधर्म की चर्चा। लेकिन सच्चे विद्वान न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं, न ही जीवितों के लिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि शोक का कारण ममता और आसक्ति है, जो मनुष्य को अपने और पराये में बांट देती है। यह ममता ही चिंता, भय और दुख पैदा करती है। वे समझाते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। अर्जुन का शोक उनके शरीर और रिश्तों के प्रति मोह से आ रहा है, जो पशु बुद्धि है। विद्वान ये जानते हैं कि आत्मा का नाश नहीं होता, इसलिए वे न मृत्यु का शोक करते हैं, न जीवितों की चिंता। श्री कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन को उनके मोह से मुक्त करने और उनके विवेक को जगाने के लिए है, ताकि वे अपने क्षत्रिय कर्तव्य को समझें। श्लोक 12। श्री कृष्ण बोले, न तो ऐसा है कि मैं कभी नहीं था, न तू कभी नहीं था, और न ये राजा लोग कभी नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि हम सब भविष्य में नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा शरीरी और शरीर में अंतर है। आत्मा सदा रहने वाली और अमर है, जबकि शरीर नश्वर है। वे कहते हैं कि न तो वे श्री कृष्ण, न अर्जुन और न ही युद्ध में मौजूद राजा लोग कभी ऐसे थे कि उनका अस्तित्व न रहा हो। भले ही उनके शरीर पहले न दिखे हों, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा थी। इसी तरह भविष्य में भी उनकी आत्मा रहेगी, भले ही शरीर न रहे। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा एक चेतन सत्ता है, जो न कभी पैदा होती है न खत्म होती है। यह सत्ता परमात्मा का अंश है और समय, भूत, वर्तमान, भविष्य से परे है। शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। इसलिए अर्जुन को शरीर के नाश के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का कोई नाश नहीं होता। यह उपदेश अर्जुन के मोह को दूर करने और उन्हें यह समझाने के लिए है कि वे आत्मा हैं, न कि केवल शरीर। श्लोक 13। श्री कृष्ण बोले, जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। धीर पुरुष इस बात से मोहित नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा और शरीर अलग-अलग हैं। शरीर में समय के साथ परिवर्तन होता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है। ये परिवर्तन शरीर में होते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। उसी तरह जब एक शरीर छूटता है, तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे कोई कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहती है। धीर और समझदार व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझता है और शरीर के बदलने या नष्ट होने पर शोक नहीं करता। आत्मा का कोई नाश नहीं होता और यह अनादि और अनंत है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जन्म और मृत्यु शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तेरे अनेक शरीरों, योनियों या लोकों, स्वर्ग नरक में जाती है, लेकिन वह स्वयं लिप्त या बंधी नहीं होती। यह उपदेश अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने के लिए है, ताकि वे समझें कि आत्मा अमर है और युद्ध में शरीरों के नाश का दुख नहीं करना चाहिए। श्लोक 14। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों के विषय जैसे ठंड, गर्मी, सुख और दुख देने वाले हैं।
ये आते जाते और अनित्य हैं। हे भरतवंशी, इन्हें सहन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इंद्रियों के विषय जैसे ठंड, गर्मी, सुख और दुख अनित्य और परिवर्तनशील हैं। ये कभी स्थायी नहीं रहते। ये आते हैं और चले जाते हैं। ये विषय शरीर से संबंधित हैं, जो स्वयं अनित्य है, जबकि आत्मा, शरीरी, नित्य और अपरिवर्तनशील है। इसीलिए इन अनित्य चीजों के कारण शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय और भारत कहकर संबोधित करते हैं, ताकि उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य की याद दिलाए। वे कहते हैं कि इन सुख दुख की अवस्थाओं को सहन करना चाहिए, क्योंकि ये केवल दशाएं, स्थितियां हैं जो बदलती रहती हैं। आत्मा इनसे अछूती रहती है। साधक को इन दशाओं को स्वीकार करने के बजाय अपनी नित्य सत्ता को पहचानना चाहिए। यह उपदेश अर्जुन को उनके शोक और मोह से मुक्त करने के लिए है, ताकि वे अपने कर्तव्य को समझकर युद्ध करें। श्लोक 15। श्री कृष्ण बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और इन इंद्रिय विषयों से विचलित नहीं होता, वह धीर पुरुष अमृत के योग्य हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ, कहकर संबोधित किया और बताया कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखता है, वह सच्चा धीर, बुद्धिमान होता है। सुख और दुख इंद्रियों के विषयों जैसे ठंड, गर्मी से उत्पन्न होते हैं और ये अनित्य हैं। ये विषय मन को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता, वह अमृतत्व प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख का भोग करने वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है, क्योंकि वह शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। लेकिन जो इनका सदुपयोग करता है, सुख में दूसरों की सेवा और दुख में सुख की इच्छा का त्याग, वह योगी बनकर सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। सुख का कारण इच्छाएं हैं और दुख का कारण सुख की इच्छा है। जो इनसे मुक्त होकर अपनी आत्मा के नित्य स्वरूप में स्थिर रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह अमृतत्व का अनुभव करता है। यह उपदेश अर्जुन को उनके शोक और मोह से मुक्त करने और कर्तव्य पालन की प्रेरणा देने के लिए है। श्लोक 16। श्री कृष्ण बोले, असत, अनित्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत, नित्य का कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का यथार्थ अनुभव किया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो अनित्य है, जैसे शरीर और संसार, असत, उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। यह पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और वर्तमान में भी हर क्षण बदल रहा है। दूसरी ओर जो नित्य है, जैसे आत्मा, सत, उसका कभी अभाव नहीं होता, वह हमेशा रहता है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने विवेक और अनुभव से इस सत्य को जाना है कि असत की कोई सत्ता नहीं और सत का कभी नाश नहीं। संसार में अभाव, नाश मुख्य है, लेकिन परमात्मा में भाव, सत्ता मुख्य है। साधक का काम सत को स्वीकार करना और असत को अस्वीकार करना है। यह वेदांत का मूल निष्कर्ष है। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए दे रहे हैं, ताकि वे समझें कि शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा अमर है और इसलिए युद्ध में मृत्यु का दुख नहीं करना चाहिए। श्लोक 17। श्री कृष्ण बोले, उस अविनाशी तत्व को जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह तत्व जो इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किए हुए है, अविनाशी सत्य है। यह आत्मा या परमात्मा का स्वरूप है, जो कभी नष्ट नहीं होता। संसार के सभी दृश्य पदार्थ जैसे मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि अनित्य, असत हैं, क्योंकि ये पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी हर क्षण बदल रहे हैं। लेकिन इन सब में जो है, सत्ता है, वह अविनाशी और एक समान रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सत तत्व इंद्रियों या मन का विषय नहीं है, इसलिए इसे परोक्ष रूप से समझाया गया है। यह तत्व जीवात्मा और परमात्मा दोनों में समान रूप से मौजूद है। जैसे
परमात्मा संसार से असंग अलिप्तन है, वैसे ही जीवात्मा भी शरीर और संसार से स्वाभाविक रूप से असंग है। कोई भी इस अविनाशी तत्व का नाश नहीं कर सकता। यह उपदेश अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए है, ताकि वे समझें कि शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर है और इसलिए युद्ध में मृत्यु का दुख नहीं करना चाहिए। श्लोक 18। श्री कृष्ण बोले, इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य आत्मा के ये शरीर नश्वर कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा शरीरी, अविनाशी, अनंत और अप्रमेय है, यानी इसे इंद्रियों या मन से जाना नहीं जा सकता। यह कभी नष्ट नहीं होती और हमेशा रहती है। इसके विपरीत शरीर नश्वर है और इसका अंत निश्चित है। आत्मा की सत्ता शास्त्रों और संतों के वचनों से जानी जा सकती है, जो श्रद्धालु व्यक्ति के लिए प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चूंकि आत्मा का नाश नहीं होता, केवल शरीर नष्ट होता है, इसलिए अर्जुन को युद्ध में अपने रिश्तेदारों के शरीर के नाश का शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा पहले थी, शरीर बाद में आया, इसलिए साधक को आत्मा पर ध्यान देना चाहिए, न कि शरीर पर। इस समझ के आधार पर श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय कर्तव्य के रूप में युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। यह उपदेश अर्जुन के मोह और शोक को दूर करने के लिए है, ताकि वे अपने कर्तव्य को निभाएं। श्लोक 19। श्री कृष्ण बोले, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसे नहीं जानते। यह न तो मारता है न मारा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न तो किसी को मार सकती है और न ही कोई इसे मार सकता है। जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे इसके सच्चे स्वरूप को नहीं समझते। आत्मा अविनाशी और निर्विकार है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर के साथ तादात्म्य, एकता मानने के कारण ही आत्मा को कर्ता या कर्म का भोक्ता समझ लिया जाता है। वास्तव में सभी क्रियाएं प्रकृति, शरीर के द्वारा होती हैं। आत्मा में कोई कर्तापन नहीं है। जैसे कोई कारीगर बिना औजार के काम नहीं कर सकता, वैसे ही आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं करती। इसलिए युद्ध के संदर्भ में अर्जुन को आत्मा के नाश का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न तो मारती है न मरती है। यह उपदेश अर्जुन को उनके मोह और भय से मुक्त करने के लिए है, ताकि वे अपने कर्तव्य युद्ध को निभाएं। श्लोक 20। श्री कृष्ण बोले, यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, न मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। ये जन्म रहित, नित्य, शाश्वत और पुराना है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा शरीरी कभी जन्म नहीं लेती और न ही मरती है। शरीर में 6 विकार होते हैं: जन्म, स्थिति, परिवर्तन, वृद्धि, क्षय और नाश। लेकिन आत्मा इन सबसे मुक्त है। यह न तो कभी उत्पन्न होती है, न खत्म होती है, बल्कि सदा से है और सदा रहेगी। श्री कृष्ण इसे परमात्मा का सनातन अंश कहते हैं। आत्मा अनादि, नित्य और शाश्वत है, जो कभी बदलती नहीं। शरीर का नाश होता है, क्योंकि उसमें प्राण और पिंड का वियोग होता है, लेकिन आत्मा में ऐसा कोई वियोग नहीं होता। इसलिए जब शरीर मरता है, तब भी आत्मा का नाश नहीं होता। अर्जुन अपने कुटुंबियों के मरने का शोक कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए इस शोक का कोई कारण नहीं। आत्मा शरीर से चिपकी या मिली हुई नहीं है। यह स्वतंत्र और अविनाशी है। इस उपदेश का उद्देश्य अर्जुन के मोह को दूर कर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना है। श्लोक 21। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्मरहित और अव्यय, कभी क्षय न होने वाला जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्मरहित और अव्यय के रूप में जान लेता है, वह समझता है कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी समझ वाला व्यक्ति न तो किसी को मारने की प्रवृत्ति रखता है
न ही किसी को मरवाने की। आत्मा में 6 विकार जन्म, स्थिति, परिवर्तन, वृद्धि, क्षय, नाश नहीं होते। यह न तो करता है, न कर्म का विषय। युद्ध के संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना मारती है, न मरती है। इसलिए अर्जुन को मरने-मारने का शोक नहीं करना चाहिए। जो उत्पन्न होता है, वही नष्ट होता है। लेकिन आत्मा अनुत्पन्न और अविनाशी, अविनाशी है। अर्जुन को शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार अपने क्षत्रिय कर्तव्य युद्ध का पालन करना चाहिए। यह उपदेश अर्जुन के मोह को दूर करने और उन्हें कर्तव्य पथ पर लाने के लिए है। मनुष्य शरीर में ही यह विवेक संभव है और इस विवेक को न मानना भगवान के दिए ज्ञान का अपमान है। श्लोक 22। श्री कृष्ण बोले, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चली जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण देकर समझाया कि जैसे मनुष्य पुराने घिसे हुए कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। जिस तरह कपड़े बदलने से मनुष्य का स्वरूप नहीं बदलता, उसी तरह शरीर बदलने से आत्मा का स्वरूप वही रहता है। आत्मा अनेक शरीरों में जाती है, लेकिन वह स्वयं अपरिवर्तित और अविनाशी रहती है। जन्म मरण शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। इच्छाएं जन्म मरण का कारण है। अगर इच्छाएं न रहें तो जन्म मरण समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए दे रहे हैं, ताकि वे समझें कि उनके कुटुंबियों के शरीर का नाश होगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए युद्ध में मृत्यु का दुख नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने क्षत्रिय कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्लोक 23। श्री कृष्ण बोले, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सूखा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अविनाशी है और इसे कोई प्राकृतिक तत्व प्रभावित नहीं कर सकता। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ये सभी तत्व शरीर को प्रभावित करते हैं, लेकिन आत्मा इनसे परे और निर्विकार है। आत्मा सर्वव्यापक है और ये तत्व उसी के अंतर्गत हैं, इसलिए वे आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। युद्ध के संदर्भ में अर्जुन अपने रिश्तेदारों के मरने का शोक कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शस्त्र, अग्नि, जल या वायु से शरीर का नाश हो सकता है, पर आत्मा का नहीं। इसीलिए आत्मा के लिए शोक करना बेकार है। यह उपदेश अर्जुन को उनके मोह से मुक्त करने और युद्ध के कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 24। श्री कृष्ण बोले, यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अविनाशी है, इसे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह नित्य, हमेशा रहने वाली, सर्वगत, सब में व्याप्त, अचल, स्थिर और सनातन, अनादि है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता और यह प्रकृति के तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु से प्रभावित नहीं होती। आत्मा शरीर के साथ तादात्म्य, एकता के कारण ही प्रभावित प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह शरीर से पूरी तरह असंग और स्वतंत्र है। शरीर उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, लेकिन आत्मा सदा एकरूप और निर्विकार रहती है। यह उपदेश अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए है, ताकि वे समझें कि आत्मा का कोई नाश नहीं होता और इसलिए युद्ध में अपने रिश्तेदारों के शरीर के नाश का दुख नहीं करना चाहिए। आत्मा की यह सनातनता जीवन मुक्ति का अनुभव कराती है, जहां साधक शरीर के साथ तादात्म्य छोड़कर अपनी नित्य सत्ता को पहचान लेता है। श्लोक 25। श्री कृष्ण बोले, यह आत्मा अव्यक्त, अदृश्य, अचिंत्य, चिंतन से परे और अविकारी
निर्विकार कहा जाता है। इसलिए इसे ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अव्यक्त है, यानी यह स्थूल रूप से इंद्रियों द्वारा दिखाई नहीं देती। यह अचिंत्य है, अर्थात मन और बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं है। साथ ही यह अविकारी है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यह प्रकृति और इसके विकारों से मुक्त है। आत्मा को निषेधात्मक रूप से अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लिद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी तथा विधात्मक रूप से नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन कहा गया है। इसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता, क्योंकि यह वाणी और इंद्रियों से परे है। इसे केवल अनुभव द्वारा जाना जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को इस रूप में जानने के बाद अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं होता। यह उपदेश अर्जुन के युद्ध से संबंधित मोह और शोक को दूर करने के लिए है, ताकि वे अपने कर्तव्य को निभाएं। श्लोक 26। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला या सदा मरने वाला मानो, तो भी तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहों, महान शक्ति वाला कहकर संबोधित किया और बताया कि भले ही वे सिद्धांत के विरुद्ध यह मान लें कि आत्मा बार बार जन्म लेती और मरती है, तब भी शोक करना उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि जो जन्म लेता है वह मरता है, और जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। यह प्रकृति का नियम है। उदाहरण के लिए, जैसे एक बीज बोने पर अंकुर, फिर वृक्ष बनता है और अंत में सूख जाता है, वैसे ही शरीर हर क्षण बदलता रहता है, जन्मता और मरता रहता है। अगर आत्मा को भी ऐसा मान लिया जाए, तो भी शोक का कोई कारण नहीं, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को जन्मने मरने वाला मानना गलत है, लेकिन यदि अर्जुन ऐसा मानते भी हैं, तो भी उन्हें अपने कुटुंबियों के मरने का दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अनिवार्य है। यह उपदेश अर्जुन को उनके शोक और मोह से मुक्त करने और युद्ध के कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 27। श्री कृष्ण बोले, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि आत्मा को भी जन्मने मरने वाला मान लिया जाए, तो भी शोक का कोई कारण नहीं है। प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लेता है वह मरता है, और जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। यह जन्म मृत्यु का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। उदाहरण के लिए, जैसे बीज से अंकुर, फिर वृक्ष बनता है और अंत में सूख जाता है, वैसे ही शरीर निरंतर बदलता रहता है। धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म हुआ है, तो उनकी मृत्यु निश्चित है, और मरने के बाद वे फिर जन्म लेंगे। अर्जुन के पास कोई उपाय नहीं है कि वे इस प्रवाह को रोक सकें। इसलिए इस अपरिहार्य प्रक्रिया के लिए शोक करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने के लिए दे रहे हैं, ताकि वे अपने क्षत्रिय कर्तव्य, युद्ध को निभाएं। मनुष्य को विवेक से यह समझना चाहिए कि आत्मा अमर है और शरीर का नाश स्वाभाविक है। श्लोक 28। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मृत्यु के बाद अप्रकट हो जाएंगे और केवल बीच में प्रकट दिखाई देते हैं। फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सभी प्राणियों के शरीर जन्म से पहले अप्रकट, अदृश्य थे, और मृत्यु के बाद फिर से अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही ये प्रकट दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे स्वप्न सोने से पहले और जागने के बाद नहीं रहता, वैसे ही शरीर का भी आदि और अंत में अभाव है। वास्तव में बीच में भी यह शरीर हर क्षण बदलता और नष्ट होता रहता है। इसके विपरीत आत्मा सदा प्रकट और अविनाशी है। इसलिए शरीर का जो प्रकट होना और अप्रकट होना है,
वह असत अनित्य है और आत्मा का सदा होना सत नित्य है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ नित्य योग है। इस सिद्धांत के आधार पर श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर के लिए शोक करना व्यर्थ है क्योंकि यह अनित्य है। यह उपदेश अर्जुन को उनके कुटुंबियों के मरने के शोक से मुक्त करने और युद्ध के कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 29। श्री कृष्ण बोले, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता, जानता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और सुनने के बाद भी कोई इसे नहीं जानता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा का स्वरूप इतना विलक्षण और अलौकिक है कि इसे समझना आश्चर्यजनक है। कोई इसे अपने अनुभव से आश्चर्य की तरह जानता है, कोई इसका आश्चर्यजनक ढंग से वर्णन करता है और कोई इसे आश्चर्य के साथ सुनता है। लेकिन सुनने के बाद भी बहुत कम लोग इसे वास्तव में समझ पाते हैं, क्योंकि आत्मा इंद्रियों, मन या बुद्धि का विषय नहीं है। आत्मा को केवल स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, न कि कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों या बुद्धि के द्वारा। ये जानना दो प्रकार का है। पहला, आत्मा का संसार और शरीर से कोई संबंध नहीं है, और दूसरा, आत्मा का परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। यह अनुभव वाणी से वर्णन योग्य नहीं है, यह केवल स्वयं के अनुभव से होता है। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन को उनके शोक और मोह से मुक्त करने के लिए दे रहे हैं, ताकि वे आत्मा की अविनाशी प्रकृति को समझें और युद्ध के कर्तव्य को निभाएं। श्लोक 30। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, सभी प्राणियों के शरीर में यह आत्मा सदा अविनाशी है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सभी प्राणियों, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट आदि के शरीर में आत्मा नित्य और अविनाशी है। अवध्य का अर्थ है कि आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता। ये कभी नष्ट नहीं होती। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का कोई विनाश नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सत्य को जानकर अर्जुन को किसी भी प्राणी के शरीर के नाश के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर के साथ मैं मेरा का संबंध मानना ही बंधन का मूल कारण है। जब तक यह संबंध बना रहता है, शुभ कर्म, चिंतन या समाधि भी पूर्ण सिद्धि नहीं दे सकते। साधक को यह समझना चाहिए कि वह शरीर नहीं, बल्कि अव्यक्त आत्मा है। इस विवेक से मोह नष्ट होता है और सत्य तत्व की प्राप्ति होती है। यह उपदेश अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने और उन्हें युद्ध के कर्तव्य के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 31। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई और कहा कि उन्हें अपने कर्तव्य युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन का शोक कुटुंबियों के मरने और गुरुजनों को मारने के पाप के भय से था। पहले के श्लोकों 11 से 30 में श्री कृष्ण ने आत्मा की अविनाशिता बताकर अर्जुन का शोक दूर किया, और अब वे उनके भय को दूर करने के लिए क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हैं। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। यह स्वधर्म न केवल क्षत्रिय के लिए, बल्कि सभी वर्णों, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र के अपने अपने कर्तव्यों का प्रतीक है। स्वधर्म का पालन स्वार्थ, अभिमान और फल की इच्छा त्याग कर दूसरों के हित के लिए किया जाता है, जो कर्मयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। यह उपदेश अर्जुन को उनके भय और मोह से मुक्त करने और युद्ध के कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए है। कर्मयोग के माध्यम से वही तत्व ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जो ज्ञान योग से मिलता है। श्लोक 32। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुआ यह धर्मयुक्त युद्ध स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है।
ऐसे युद्ध की प्राप्ति से क्षत्रिय सुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह युद्ध उनके लिए स्वतः प्राप्त हुआ है। पांडवों ने दुर्योधन के साथ जुए की शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया। इसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा, तो दुर्योधन ने बिना युद्ध के एक सुई की नोक जितनी जमीन देने से भी इनकार कर दिया। पांडवों ने बार बार संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया। इसीलिए यह धर्मयुक्त युद्ध पांडवों को अपने आप प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा युद्ध जिसमें क्षत्रिय शूरवीरता के साथ लड़ते हुए धर्म का पालन करता है, स्वर्ग के द्वार खोलता है। जो क्षत्रिय इस तरह के युद्ध में भाग लेते हैं, वे भाग्यशाली और सुखी माने जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य पालन का सुख सांसारिक भोगों से कहीं श्रेष्ठ है। यह सुख पशु पक्षियों को प्राप्त भोगों से अलग है। यह उपदेश अर्जुन को उनके भय और मोह से मुक्त करने और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 33। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे, तो अपने क्षत्रिय धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी कि यदि वे इस धर्ममय युद्ध से विमुख होंगे, तो वे अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करेंगे, जिससे उनकी कीर्ति, यश नष्ट होगी और उन्हें पाप लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय है और स्वभाव के कारण वे युद्ध से बच नहीं सकते। फिर भी यदि वे युद्ध न करने का निर्णय लें, तो यह उनके कर्तव्य का त्याग होगा। क्षत्रिय धर्म का त्याग करने से अर्जुन को परधर्म अपनाना पड़ेगा, जो पाप का कारण बनेगा। साथ ही लोग उन्हें भयभीत और कायर समझेंगे, जिससे उनकी कीर्ति को हानि होगी। यह युद्ध स्वतः प्राप्त हुआ है और इसका पालन करना अर्जुन का कर्तव्य है। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन के भय और मोह को दूर करने के लिए दे रहे हैं, ताकि वे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करें। श्लोक 34। श्री कृष्ण बोले, सभी प्राणी तुम्हारी सदा रहने वाली अपकीर्ति, निंदा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी कि यदि वे युद्ध से विमुख होंगे, तो सभी प्राणी, मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि, जो न उनके मित्र हैं न शत्रु, उनकी निंदा करेंगे। वे कहेंगे कि अर्जुन, जो शूरवीर माना जाता था, युद्ध के समय कायर निकला। यह अपकीर्ति सदा बनी रहेगी, क्योंकि जितना अधिक कोई व्यक्ति सम्मानित होता है, उसकी अपकीर्ति उतनी ही स्थायी और गहरी होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होती है। मृत्यु तो आयु समाप्त होने का स्वाभाविक परिणाम है, जिसमें कोई अपराध नहीं, लेकिन कर्तव्य से च्युत होने के कारण होने वाली अपकीर्ति बहुत भयंकर दुख देती है। यह उपदेश अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने और युद्ध से न डरने के लिए प्रेरित करने के लिए है, ताकि वे अपयश और पाप से बचें। श्लोक 35। श्री कृष्ण बोले, महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। जिनके लिए तुम बहुत सम्मानित थे, उनकी नज़र में तुम तुच्छ हो जाओगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी कि यदि वे युद्ध से पीछे हटते हैं, तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य जैसे महारथी ये समझेंगे कि अर्जुन ने मृत्यु के भय से युद्ध छोड़ दिया। अर्जुन का मानना है कि वे धर्म या कल्याण के लिए युद्ध से हट रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में प्रवृत्त होने के बाद अब पीछे हटना कायरता मानी जाएगी, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। ये महारथी अर्जुन को शूरवीर मानते हैं, जिन्होंने देवताओं, दैत्यों और गंधर्वों को युद्ध में हराया है। यदि अर्जुन अब युद्ध से विमुख होंगे, तो इन महारथियों की नज़र में उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी और वे तुच्छ समझे जाएंगे। यह उपदेश अर्जुन के भय और मोह को दूर करने और
उन्हें क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 36। श्री कृष्ण बोले, तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से निंदनीय वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी कि यदि वे युद्ध से विमुख होंगे तो उनके शत्रु जैसे दुर्योधन, दुःशासन और कर्ण उनकी शूरवीरता की निंदा करेंगे। वे अर्जुन को कायर, कमजोर या असमर्थ जैसे अपमानजनक शब्दों से तिरस्कृत करेंगे, यह कहते हुए कि अर्जुन युद्ध के मैदान में उनके सामने टिक नहीं सका। ये निंदनीय वचन अर्जुन को जलन और दुख पहुंचाने के लिए कहे जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी अपकीर्ति और तिरस्कार मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होगा। सामान्य व्यक्ति भी तुच्छ लोगों के तिरस्कार को सहन नहीं कर पाता और अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए मर मिटता है। अर्जुन जैसे शूरवीर के लिए शत्रुओं का ऐसा अनुचित तिरस्कार असहनीय होगा और वे अंततः युद्ध के लिए प्रेरित हो जाएंगे। यह उपदेश अर्जुन को उनके भय और मोह से मुक्त करने और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 37। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, यदि युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा और यदि जीते तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध में दो ही परिणाम संभव हैं। यदि वे मारे गए तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि वे जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इस प्रकार युद्ध करने से अर्जुन को दोनों ही स्थितियों में लाभ है, जबकि युद्ध न करने से हानि ही हानि है। अर्जुन ने पहले संदेह जताया था कि युद्ध में कौन जीतेगा, यह निश्चित नहीं। श्री कृष्ण इस संदेह को दूर करते हुए कहते हैं कि युद्ध करना उनके क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है। कौन्तेय संबोधन से श्री कृष्ण यह याद दिलाते हैं कि कुंती ने भी अर्जुन को युद्ध करने का संदेश दिया था। इसलिए अर्जुन को संदेह छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना मनुष्य की सच्ची मनुष्यता है, जिससे लोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। यह उपदेश अर्जुन को उनके भय, मोह और संदेह से मुक्त करने और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 38। श्री कृष्ण बोले, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख स्वाभाविक हैं, लेकिन इनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अर्जुन को इन सभी को समान मानकर केवल अपने क्षत्रिय कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन को लगता था कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से पाप लगेगा, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि पाप का कारण युद्ध नहीं, बल्कि कामना, स्वार्थ और अहंकार जैसे विषम भाव हैं। यदि अर्जुन निष्काम भाव से समता के साथ युद्ध करेंगे तो उन्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तव्य का पालन करना धर्म है। कर्तव्य का त्याग या अकर्तव्य करना ही पाप का कारण है। चाहे अर्जुन स्वर्ग या राज्य की इच्छा करें या न करें, उन्हें समता के साथ कर्तव्य निभाना ही उचित है। यह उपदेश अर्जुन के पाप के भय और मोह को दूर करने और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए है। श्लोक 29। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह संबुद्धि तुम्हें सांख्य योग में बताई गई। अब इसे कर्म योग के विषय में सुन। इस संबुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधन का त्याग कर दोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सांख्य योग में देह देही के विवेक और आत्मा की अविनाशिता के आधार पर संबुद्धि, समानता का भाव का वर्णन किया गया। यह संबुद्धि राग द्वेष के कारण होने वाली विषमता को दूर करती है। अब वे अर्जुन को कर्म योग के संदर्भ में वही संबुद्धि समझाने जा रहे हैं। सांख्य योग में देह देही के विवेक से समता प्राप्त होती है, जबकि कर्म योग में
कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को जानकर अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करने से समता मिलती है। इस संबुद्धि से युक्त होकर अर्जुन कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन को उनके शोक, भय और मोह से मुक्त करने के लिए दे रहे हैं, ताकि वे निष्काम भाव से युद्ध रूपी कर्तव्य निभाएं। कर्म योग और सांख्य योग दोनों से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, जो बंधन से मुक्ति दिलाता है। श्लोक 40। श्री कृष्ण बोले, इस संबुद्धि कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं होता, न ही इसका उलटा फल होता है। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय, जन्म मरण से रक्षा करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संबुद्धि निष्काम कर्मयोग का जो आरंभ होता है वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सत्य की ओर लालसा है। मनुष्य ही इस समता को प्राप्त करने का अधिकारी है, अन्य भोग योनियां जो नहीं। सकाम कर्मों में यदि विधि में कमी हो तो उलटा फल मिलता है, लेकिन निष्काम कर्मयोग में ऐसा कोई दोष नहीं। इसकी थोड़ी सी साधना भी जन्म मरण जैसे महान भय से रक्षा करती है। समता सत्य है, इसलिए थोड़ी भी समतापूर्ण होती है, जबकि भय असत कितना भी बड़ा हो वह सत्ताहीन और अपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत आत्मा परमात्मा का आदर करने से उसकी महत्ता का अनुभव होता है, और असत शरीर संसार का आदर छोड़ने से वह महत्वहीन हो जाता है। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से समता प्राप्त करने और बंधन से मुक्ति के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 41। श्री कृष्ण बोले, हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के लिए एक निश्चय वाली बुद्धि होती है, लेकिन अनिश्चित मन वालों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखी होती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म योग में संबुद्धि समता प्राप्त करने के लिए एक निश्चय वाली बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य रखती है। यह बुद्धि सांसारिक कामनाओं का त्याग करके एकाग्र होती है, क्योंकि त्याग का स्वरूप एक ही है, चाहे वह धन की कामना हो या मान की। इसके विपरीत जिन लोगों का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता और जो सांसारिक भोगों व संग्रह में आसक्त रहते हैं, उनकी बुद्धियां अनंत और बहुशाखी होती हैं। उदाहरण के लिए, पुत्र प्राप्ति की इच्छा एक बुद्धि है, लेकिन इसके लिए विभिन्न उपाय जैसे मंत्र जप, औषधि या संतों का आशीर्वाद उसकी अनंत शाखाएं हैं। इसी तरह धन प्राप्ति की इच्छा के लिए व्यापार, नौकरी या अनुचित साधन जैसी अनेक शाखाएं होती हैं। ऐसी बुद्धियां परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं कर पाती। यह उपदेश अर्जुन को एक निश्चय के साथ कर्म योग में लगने और सांसारिक कामनाओं से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 42 और 43। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अविवेकी लोग जो कामनाओं में तन्मय स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले और वेदों के काम कर्मों में रत हैं, ये कहते हैं कि भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे ऐसी शोभायुक्त वाणी बोलते हैं जो जन्म रूपी कर्म फल देने वाली और भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाओं से युक्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अविवेकी लोग जो सत असत और नित्य अनित्य का विवेक नहीं रखते, कामनाओं में डूबे रहते हैं और स्वर्ग को ही सर्वोच्च मानते हैं। वे वेदों में वर्णित सकाम कर्मों, फल की इच्छा से किए गए कर्म में रत रहते हैं और मानते हैं कि भोग और ऐश्वर्य के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी उनकी वाणी पुष्पित, दिखावटी शोभा वाली होती है, जो केवल सांसारिक भोगों और ऐश्वर्य की प्राप्ति की बात करती है, लेकिन स्थायी फल नहीं देती। यह वाणी जन्म मरण के चक्र को बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि भोगों का राग जन्म का कारण बनता है। इसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं, विधियां और सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो शरीर और मन को परिश्रम में डालती है। श्री कृष्ण यह उपदेश अर्जुन को यह समझाने के लिए दे रहे हैं कि ऐसी साकाम बुद्धि कर्म योग की समता से दूर रखती है और उन्हें निष्काम कर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। श्लोक 44। श्री कृष्ण बोले, जिनका चित्त भोग
और ऐश्वर्य की शोभायुक्त वाणी से हर लिया गया है, और जो भोग ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त हैं, उनकी बुद्धि परमात्मा में एकाग्र नहीं हो पाती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो लोग स्वर्ग के भोगों जैसे अप्सराएं, नंदनवन, अमृत की शोभायुक्त वाणी से आकर्षित होकर भोग, शारीरिक सुख, मान, बढ़ाई और ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, मकान में अत्यधिक आसक्त हैं, उनका चित्त परमात्मा की ओर नहीं बढ़ पाता। ऐसी आसक्ति उनके अंतःकरण को भोगों की ओर खींच लेती है, जिससे उनकी शक्ति बिखर जाती है। इस कारण उनकी बुद्धि परमात्मा प्राप्ति के लिए एक निश्चय वाली नहीं बन पाती। भोग और संग्रह की इच्छा उनके कल्याण में बाधा बनती है, जैसे जाल में फंसी मछली आगे नहीं बढ़ सकती। कर्म योगी इसके विपरीत निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के सुख से प्रसन्न और दुख से करुणित होता है, जिससे उसकी भोग और संग्रह की इच्छा समाप्त हो जाती है। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग के पथ पर चलकर समता और परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 45। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्यों, भोग और स्वर्ग का वर्णन करते हैं। तुम तीनों गुणों से रहित, राग द्वेष के द्वंद्वों से मुक्त, नित्य परमात्मा में स्थित, योग क्षेम की इच्छा से रहित और परमात्म परायण हो जाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वेदों का एक अंश तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस और उनके कार्यों जैसे स्वर्ग और भोगों का वर्णन करता है, पर यह निंदा नहीं बल्कि निष्कामता की महिमा बताने के लिए है। अर्जुन को तीनों गुणों से परे, राग द्वेष जैसे द्वंद्वों से मुक्त और नित्य परमात्मा में स्थिर होने की प्रेरणा दी गई है। उन्हें योग नया प्राप्त करना और क्षेम प्राप्त को बनाए रखना की इच्छा भी त्यागनी चाहिए, क्योंकि परमात्म परायण भक्तों का योग क्षेम स्वयं भगवान संभालते हैं। अर्जुन को केवल परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए। वास्तव में जड़ चेतन, सत असत जैसे द्वंद्व भी भगवान के स्वरूप में समाहित हैं, और समता से ही यह अनुभव होता है। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग के माध्यम से समता और परमात्मा प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 46। श्री कृष्ण बोले, जिस प्रकार विशाल जलाशय के उपलब्ध होने पर छोटे गड्ढों के जल का कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार परमात्म तत्व को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी के लिए समस्त वेदों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जैसे विशाल, स्वच्छ और निर्मल सरोवर मिलने पर छोटे छोटे जलाशयों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे सीमित और अपवित्र हो जाते हैं, वैसे ही परमात्म तत्व को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी वेदों में वर्णित यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि पुण्य कार्यों से ऊपर उठ जाता है। ये कार्य उसके लिए छोटे जलाशयों जैसे हो जाते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं रहता। परमात्मा को जानने वाला व्यक्ति तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस से रहित, राग द्वेष जैसे द्वंद्वों से मुक्त, नित्य तत्व में स्थित, योग क्षेम की इच्छा से रहित और परमात्म परायण हो जाता है। सांसारिक भोग और कामनाएं अनंत हैं, लेकिन उनका त्याग कर निष्काम होने से उनका अंत हो जाता है। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग और परमात्मा प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है, ताकि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर समता प्राप्त करें। श्लोक 47। श्री कृष्ण बोले, तेरा अधिकार केवल कर्तव्य कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्म न करने में भी आसक्ति मत रख। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का सार बताया कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्तव्य का पालन करने में है, न कि कर्मों के फल की इच्छा रखने में। मनुष्य कर्मयोनि है, केवल वही नया कर्म करने में स्वतंत्र है, जबकि पशु पक्षी, देवता या नारकीय जीव भोग योनियों में बंधे हैं। अर्जुन को चाहिए कि वे निष्काम भाव से युद्ध रूपी कर्तव्य करें, बिना फल की इच्छा के। कर्म फल की इच्छा या कर्म न करने की आसक्ति दोनों ही बंधन का कारण है। कर्म योग में प्रारब्ध
साधन, सामग्री, योग्यता का उपयोग दूसरों की सेवा में करना और अपने अधिकार का त्याग करना होता है। इससे पुराना राग मिटता है और नया राग उत्पन्न नहीं होता, जिससे कर्मयोगी वीतराग होकर तत्व व ज्ञान प्राप्त करता है। राग ही अज्ञान का चिन्ह है, जो शांति और ज्ञान में बाधक है। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म के माध्यम से समता और मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 48। श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, आसक्ति त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में समान रहकर, योग में स्थित होकर कर्म कर। यह समत्व ही योग कहलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए कहा कि उन्हें कर्म, फल, देश, काल, परिस्थिति या अंतःकरण बहिकरण में आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से कर्तव्य करना चाहिए। आसक्ति के बिना कर्म करने से निर्लिप्तता आती है, जो मुक्ति का आधार है। सिद्धि, कर्म का पूरा होना, अनुकूल फल, प्रशंसा, अंतःकरण की शुद्धि और असिद्धि में समान रहना चाहिए। यह समत्व ही योग है, जिसे गीता में चित्तवृत्तियों से संबंध विच्छेद और स्वाभाविक समस्वरूप में स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह नित्य योग है, जिसमें व्युत्थान, विचलन नहीं होता। यह निर्विकल्प बोध सहजावस्था है, जो सभी अवस्थाओं से परे और सभी योग साधनों का फल है। गीता का योग पतंजलि योग से भिन्न है, क्योंकि यह सभी मनुष्यों के लिए सुलभ है, जो भोग और संग्रह को महत्व न देकर समता को लक्ष्य बनाते हैं। ये उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग के माध्यम से समता और तत्व ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 49। श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, बुद्धि योग, समता की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए समता का आश्रय ले। फल की इच्छा करने वाले अत्यंत दीन हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि समता बुद्धि योग की तुलना में फल की इच्छा से किए गए सकाम कर्म बहुत ही निम्न है। सकाम कर्म और उनके फल उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जिससे जन्म मरण और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन समता नित्य है, उसका कभी वियोग या विकृति नहीं होती। इसीलिए समता ही कर्मों में कुशलता और श्रेष्ठता लाती है। फल की इच्छा करने वाले लोग दीन रहते हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं उन्हें बंधन में रखती हैं। कर्म योग में बुद्धि योग और बुद्धि योग की प्रधानता होती है, न कि कर्म की। कर्मयोगी असत वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर उनका त्याग करता है, जिससे वह शीघ्र समता प्राप्त करता है। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग के माध्यम से समता और बंधन मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 50। श्री कृष्ण बोले, समता से युक्त व्यक्ति इस लोक में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति समता बुद्धि योग में स्थित होता है, वह जीवित रहते हुए ही पुण्य और पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे अलिप्त रहता है। समता ऐसी विद्या है जो मनुष्य को संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त रखती है। पुण्य पाप उसे स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वह राग द्वेष से रहित हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समता के योग में लगने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि कर्मों में कुशलता समता से ही आती है। सकाम कर्म चाहे कितने भी श्रेष्ठ हों, बंधनकारी हैं, क्योंकि उनके फल भी अनित्य हैं। निष्काम भाव से किए गए शास्त्र विहित कर्म ही कुशल हैं। योग ही कर्मों में कुशलता का आधार है, न कि कर्म स्वयं। यह उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग के माध्यम से समता और बंधन मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 51। श्री कृष्ण बोले, समता से युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो साधक समता बुद्धि योग से युक्त हैं, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं।
वे कर्मों के फल सात्विक, राजस, तामस की इच्छा, कामना और ममता का त्याग कर देते हैं। कर्म का फल तो मिलता ही है, जैसे खेती में बीज बोने से फसल होती है। लेकिन समतायुक्त साधक इस फल में सुखी दुखी नहीं होता और न ही उसकी इच्छा रखता है। यह फल की इच्छा का त्याग ही वास्तविक त्याग है। इस समता के कारण साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और निर्विकार, जन्म मरण और विकारों से रहित परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है। यह प्राप्ति वास्तव में नित्य प्राप्त तत्व का ज्ञान है। कर्मयोग स्वतंत्र रूप से मुक्ति और परमात्मा तत्व की प्राप्ति का साधन है, जो संसार से निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति दोनों प्रदान करता है। ये उपदेश अर्जुन को निष्काम कर्म योग के माध्यम से समता और मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 52। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पूरी तरह पार कर जाएगी, तब तू सुने हुए और सुनने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मोह, शरीर, परिवार, वस्तुओं आदि में अहंता, ममता और उससे उत्पन्न होने वाले विकार जैसे पक्षपात, मात्सर्य आदि एक दलदल है, जिसमें बुद्धि फंसने पर मनुष्य किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। जब बुद्धि इस मोह के दलदल को विवेक के द्वारा पार कर लेती है, तब वह अहलौकिक और पारलौकिक भोगों से स्वतः वैराग्य प्राप्त कर लेती है। यह वैराग्य तब होता है जब बुद्धि को यह विवेक जागृत हो जाता है कि संसार क्षणभंगुर है और उससे शांति या अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि भोगों का आकर्षण मुख्यतः सुनने से होता है, इसलिए श्रुत और श्रोतव्य शब्दों का उपयोग किया गया। वैराग्य का यह अनुभव तुरंत होता है, जिस क्षण बुद्धि मोह को पार करती है, बिना किसी समय के अंतराल के। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से विवेक और वैराग्य की ओर प्रेरित करता है, ताकि वे समता और मुक्ति की दिशा में बढ़े। श्लोक 53। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि शास्त्रीय मतभेदों से विचलित न होकर निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त कर लेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन की बुद्धि शास्त्रीय मतभेदों जैसे कुटुंब की रक्षा बनाम क्षत्रिय धर्म का पालन के कारण विचलित है। यह शास्त्रीय मोह है, जो सांसारिक मोह, शरीर, परिवार, संपत्ति में राग से अलग है। जब बुद्धि इन मतभेदों से प्रभावित न होकर निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में स्थिर अचल हो जाएगी, तब अर्जुन योग समता परमात्मा से एकता को प्राप्त कर लेंगे। सांसारिक मोह का त्याग करने से भोगों से वैराग्य होता है और शास्त्रीय मोह, दार्शनिक मतभेद जैसे द्वैत, अद्वैत का त्याग करने से बुद्धि स्थिर होती है। कर्म योग से परमात्मा की समीपता, ज्ञान योग से अभेद और भक्ति योग से अभिन्नता प्राप्त होती है। साधक को न सांसारिक स्वार्थ रखना चाहिए, न शास्त्रीय मतों का आग्रह। केवल तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखने से वह योग और मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। ये उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से समता और परमात्मा प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 54। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण क्या हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे व्यवहार करता है? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि जब उनकी बुद्धि मोह और शास्त्रीय मतभेदों को पार कर योग को प्राप्त कर लेगी, तब वह स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला हो जाएंगे। ऐसे पुरुष के लक्षण क्या होंगे? अर्जुन की शंका यह है कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की वाणी, आचरण और व्यवहार कैसा होता है। विशेष रूप से वे जानना चाहते हैं। अर्जुन की यह जिज्ञासा कर्म और बुद्धि से उत्पन्न शंकाओं के बाद आई, जब श्री कृष्ण ने कहा कि मोह और शास्त्रीय मतभेदों को पार करने पर योग प्राप्त होगा। कर्म योगी की साधना और सिद्ध अवस्था में कर्म का प्रवाह एक समान रहता है, जो उसे ज्ञान योगी और भक्ति योगी से भिन्न बनाता है। यह प्रश्न
अर्जुन को कर्मयोग के लक्ष्य और सिद्ध पुरुष के स्वरूप को समझने में मदद करता है। श्लोक 55। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब साधक मन की समस्त कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है और अपने आप से संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि कर्म योग में स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष का लक्षण यह है कि वह मन की सभी कामनाओं का पूर्ण त्याग कर देता है। वह न तो सांसारिक भोगों की इच्छा रखता है, न ही लौकिक सिद्धियों की। वह केवल परमात्मा में संतुष्ट रहता है और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता मुख्य है, न कि मन की स्थिरता, जैसा कि पतंजलि योग में है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां मिल सकती हैं, लेकिन बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक कल्याण, परमात्मा की प्राप्ति होता है। कामनाएं परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा है, इसलिए उनका पूर्ण त्याग आवश्यक है। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से समता और परमात्मा में स्थिरता की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 56। श्री कृष्ण बोले, जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में इच्छा नहीं रखता और राग, भय, क्रोध से रहित है, वह मननशील मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है का उत्तर देते हुए कहा कि कर्म योगी की स्थिर बुद्धि का लक्षण भाव में होता है, न कि केवल बाहरी क्रिया में। ऐसा व्यक्ति दुखों में अनुद्विग्न, कर्तव्य करते समय बाधाएं, निंदा, अपमान या प्रतिकूल फल आने पर भी उसके मन में उद्वेग, बेचैनी नहीं होता। सुखों में विगत स्पृह, सुख, अनुकूल फल या प्रशंसा मिलने पर भी वह उनमें इच्छा या लालसा नहीं रखता। वीतराग, भय, क्रोध, वह राग, आसक्ति, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त होता है। ऐसा मननशील, सावधान कर्मयोगी, जिसे गीता में मुनि कहा गया, निरंतर अनासक्ति के साथ कर्तव्य करता है। उसकी बुद्धि सावधानीपूर्वक स्थिर रहती है, जिससे कोई कामना या आसक्ति उत्पन्न नहीं होती। यह सावधानी साधना में भी थी और सिद्ध अवस्था में भी बनी रहती है। ये उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से समता और स्थिर बुद्धि की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 57। श्री कृष्ण बोले, जो सभी जगह आसक्ति से रहित है, शुभ अशुभ प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है का उत्तर जारी रखते हुए बताया कि स्थिर बुद्धि वाला कर्मयोगी शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, परिवार, धन आदि में किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्त होता है। वह बाहरी रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ संयोग में रहते हुए भी भीतर से पूरी तरह निर्लिप्त रहता है। प्रारब्धवश शुभ या अशुभ परिस्थितियां मिलने पर वह न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है। इसका कारण यह है कि वह अपने नित्य स्वरूप को अपरिवर्तनीय और प्रकृति, शरीर आदि को परिवर्तनशील समझता है। शरीर से तादात्म्य हटने पर बुद्धि में कोई विकार नहीं आता और वह परमात्मा में लीन होकर स्थिर हो जाती है। यह स्थिरता कर्मयोगी की विशेषता है, जो उसे सिद्धि असिद्धि और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रखती है। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से समता और बुद्धि की स्थिरता की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 58। श्री कृष्ण बोले, जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब यह कर्मयोगी इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है का उत्तर देते हुए बताया कि स्थिर बुद्धि वाला कर्मयोगी अपनी 5 इंद्रियों और मन को उनके विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से पूरी तरह हटा लेता है।
जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। इसका अर्थ है कि वह न केवल इंद्रियों को विषयों से रोकता है, बल्कि मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। यहाँ जब का प्रयोग है, लेकिन तब का नहीं, क्योंकि इंद्रियों को विषयों से हटाने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव काल के अधीन नहीं है। यह अनुभव किसी क्रिया या त्याग का फल नहीं, बल्कि स्वाभाविक है। जैसे आंखें खोलने पर सूर्य दिखता है, वैसे ही विषयों का पर्दा हटने पर परमात्मा का अनुभव होता है। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से इंद्रिय निग्रह और समता की ओर प्रेरित करता है, जिससे उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो। श्लोक 39। श्री कृष्ण बोले, इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस नहीं जाता। लेकिन परमात्म तत्व का अनुभव होने पर स्थित प्रज्ञ का यह रस भी निवृत्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि केवल इंद्रियों को विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से हटा लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मन में विषयों की आसक्ति, रस बुद्धि बनी रहती है। जैसे रोगी में भोजन की इच्छा रहती है, वैसे ही साधक में विषयों की लालसा रह सकती है। लेकिन जब साधक परमात्म तत्व का अनुभव करता है, तब उसकी रस बुद्धि भी पूरी तरह निवृत्त हो जाती है। स्थित प्रज्ञा कर्मयोगी का प्रत्येक कार्य दूसरों के हित के लिए होता है, न कि स्वयं के सुख के लिए। नाशवान विषयों का रस तात्कालिक होता है और जड़ता, शोक, भय जैसे विकार उत्पन्न करता है, जबकि परमात्मा का अविनाशी रस अखंड और निर्विकार रहता है। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से इंद्रिय निग्रह और परमात्मा में स्थिरता की ओर प्रेरित करता है, ताकि उनकी बुद्धि रस बुद्धि से मुक्त होकर स्थिर हो। श्लोक 60। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, यत्नशील और विवेकी पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक विषयों की ओर खींच लेती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो साधक विवेकपूर्वक साधना करता है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है और दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, उस विद्वान पुरुष की भी इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में नहीं रहती। जब तक बुद्धि परमात्मा तत्व में पूरी तरह स्थिर नहीं होती, तब तक संसार और विषयों के प्रति सूक्ष्म सत्ता या भोगों के संस्कार बने रहते हैं। ये प्रमथनशील उच्चृंखल इंद्रियां मन को बलपूर्वक विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की ओर खींच लेती है। श्री कृष्ण सावधान करते हैं कि साधक को कभी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि उसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में हैं, क्योंकि विषयों के सामने आने पर संस्कारों के कारण विचलन हो सकता है। इसका उदाहरण कई ऋषियों में भी देखा गया है। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग में निरंतर सावधानी और इंद्रिय निग्रह की ओर प्रेरित करता है, ताकि उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो सके। श्लोक 61। श्री कृष्ण बोले, कर्म योगी साधक समस्त इंद्रियों को संयमित करके मेरे परायण होकर रहे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर, प्रतिष्ठिता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि रसबुद्धि विषयों में आसक्ति के कारण इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। इस रसबुद्धि को दूर करने के लिए साधक को सभी इंद्रियों को सजगतापूर्वक वश में करना चाहिए और भगवान के परायण पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए। इंद्रिय संयम में अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवत कृपा को इसका कारण मानना चाहिए। जब साधक भगवान में समर्पित होकर इंद्रियों को विषयों से रोकता है, तब उसकी रसबुद्धि निवृत्त हो जाती है और उसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में हो जाती हैं। यह इंद्रिय संयम और भगवत परायणता ही उसकी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करती है। कर्मयोग में वैराग्य से इंद्रिय संयम कठिन है, लेकिन भक्ति के साथ थोड़ा वैराग्य भी इंद्रियों को आसानी से वश में कर देता है। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग और भक्ति के संयोजन से समता और स्थिर बुद्धि की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 62 और 63। श्री कृष्ण बोले,
विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंश से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यदि साधक भगवान के परायण नहीं होता तो उसका मन परमात्मा के बजाय विषयों का चिंतन करता है। ध्यायतो विषयान, विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। संघात संजायते कामा, आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामात क्रोध, कामना पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात सम्मोह, क्रोध से मूर्ता छा जाती है, जो काम, लोभ, ममता से भी अधिक भयंकर है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, मूर्ता से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशा, स्मृति भ्रंश से विवेक नष्ट हो जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, विवेक के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। यह प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, जैसे बिजली का करंट। इसीलिए साधक को भगवान के परायण होने की आवश्यकता है, ताकि वह विषयों के चिंतन से बचे और बुद्धि स्थिर रहकर पतन से मुक्त हो। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग और भक्ति के माध्यम से समता और परमात्मा की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 64 और 65। श्री कृष्ण बोले, राग द्वेष से रहित वशीभूत अंतकरण वाला कर्मयोगी अपनी वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है। इस निर्मलता से उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और शुद्ध चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है का उत्तर देते हुए बताया कि कर्मयोगी जो राग द्वेष से मुक्त और वशीभूत अंतःकरण वाला होता है, अपनी इंद्रियों को वश में करके विषयों का सेवन करता है, पर वह भोग बुद्धि से नहीं बल्कि त्याग बुद्धि से ऐसा करता है। इससे उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। यह प्रसाद स्थायी प्रसन्नता है, जिसमें खिन्नता या नीरसता नहीं आती। इस निर्मलता से साधक के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जहां विषयों का चिंतन करने से पतन बताया गया, वहीं यहां राग द्वेष रहित विषय सेवन से उत्थान और परमात्मा की प्राप्ति बताई गई। साधक को प्रिय या अप्रिय वस्तु मिलने पर न प्रसन्न होना चाहिए, न उद्विग्न। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से त्यागपूर्वक कार्य करने और समता के द्वारा परमात्मा में स्थिर होने की प्रेरणा देता है। श्लोक 66। श्री कृष्ण बोले, जिसके मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, उसकी व्यवसाय आत्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। ऐसी बुद्धि न होने से निष्काम भाव या कर्तव्य प्रायणता नहीं होती। निष्काम भाव ना होने से शांति नहीं मिलती और अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिल सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम आवश्यक है। यदि मन और इंद्रियां असंयमित हैं तो साधक की बुद्धि एक निश्चय वाली परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ संकल्प नहीं हो पाती। वह सांसारिक भोग, मान, सुख, धन आदि की कामनाओं में उलझा रहता है। इसके परिणाम स्वरूप नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, असंयमी की बुद्धि परमात्मा पर केंद्रित नहीं होती। न चायुक्तस्य भावना, उसमें निष्काम भाव या कर्तव्य परायणता नहीं होती, क्योंकि उसका ध्येय स्थिर नहीं होता। न छाभावयथा शांति, कर्तव्य में दृढ़ता न होने से शांति नहीं मिलती। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत मन हलचल से भरा रहता है, इसलिए उसे सुख नहीं मिल सकता, चाहे कितने भी भोग प्राप्त हों। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग में मन इंद्रिय संयम और निष्काम भाव के माध्यम से शांति और परमात्मा प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 67। श्री कृष्ण बोले, अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जो मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह मन इसकी बुद्धि को उसी तरह हर लेता है जैसे जल में नौका को हवा बहा ले जाती है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि साधक का ध्येय दृढ़ नहीं है, तो कार्य क्षेत्र में व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के प्रति आकर्षित होकर मन को अपने साथ खींच लेती है। मन, जो इंद्रियों से सूक्ष्म और श्रेष्ठ है, विषयों का सुख भोगने लगता है। यह मन ही बुद्धि को हर लेता है, जैसे हवा जल में नौका को बहा ले जाती है। इसका कारण यह है कि इंद्रियां अकेले बुद्धि को नहीं हर सकती। मन के बिना इंद्रियों को विषयों का ज्ञान भी नहीं होता। उदाहरण के लिए दत्तात्रेय जी के अनुसार एक बाण बनाने वाला कारीगर इतना तन्मय था कि उसे राजा की सवारी का शब्द सुनाई नहीं दिया, क्योंकि उसका मन उस विषय में नहीं था। जब तक मन इंद्रियों के साथ नहीं जाता, तब तक इंद्रियां बुद्धि को विचलित नहीं कर सकती। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग में मन के संयम और बुद्धि की स्थिरता की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 68। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां उनके विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जिस साधक की इंद्रियां विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से पूरी तरह वश में होती है, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। सर्वशा का अर्थ है कि व्यवहार में या एकांत में किसी भी अवस्था में इंद्रियां विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होती। जैसे सांप के दांत निकाल देने पर उसका जहर प्रभावहीन हो जाता है, वैसे ही राग द्वेष से रहित इंद्रियां साधक को पतन की ओर नहीं ले जा सकती। इसके लिए साधक को दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि उसका लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है, न कि भोग या संग्रह। यह निरंतर सावधानी और भगवत परायणता इंद्रियों को वश में रखती है, जिससे मन बुद्धि को विचलित नहीं कर पाता। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग में इंद्रिय संयम और बुद्धि की स्थिरता के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 59। श्री कृष्ण बोले, जो समस्त प्राणियों के लिए रात है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिसमें सारे प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्वज्ञानी मुनि की दृष्टि में रात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि साधारण मनुष्य, जिनके मन और इंद्रियां वश में नहीं हैं, भोग और संग्रह में डूबे रहते हैं। वे परमात्मा तत्व, दुख के कारण और कर्मों के परिणाम से अनजान रहते हैं, जो उनकी रात है। वे पशु पक्षियों की तरह केवल भौतिक सुखों में लगे रहते हैं। विपरीत संयमी कर्मयोगी इस अज्ञान की रात में जागता है, अर्थात वह परमात्म तत्व और तत्व ज्ञान के प्रति सजग रहता है। दूसरी ओर संसारी लोग भोग और संग्रह में जागते हैं, जो तत्वज्ञानी मुनि की दृष्टि में रात है, क्योंकि यह अज्ञान और नाशवान है। योगी संसार और परमात्मा दोनों को जानता है, जबकि संसारी केवल नाशवान संसार को देखता है। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से इंद्रिय संयम और परमात्मा की ओर सजगता के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 70। श्री कृष्ण बोले, जैसे नदियों का जल समुद्र में मिलता है, पर वह अपनी मर्यादा में अचल रहता है, वैसे ही जिस संयमी को समस्त भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं, वह विकार रहित रहकर परम शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जैसे समुद्र में नदियों का जल मिलने पर भी वह अपनी मर्यादा में अचल रहता है, वैसे ही संयमी कर्मयोगी को संसार के भोग पदार्थ प्राप्त होने पर भी वह विकार, हर्ष, शोक से मुक्त रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, क्योंकि वह भोगों में महत्व नहीं देता। वह कामना रहित होकर परम शांति प्राप्त करता है। विपरीत भोगों की कामना करने वाला कामकामी कितने ही पदार्थ प्राप्त कर ले, उसकी तृप्ति नहीं होती और वह सदा अशांत रहता है, क्योंकि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से संभव नहीं। निष्काम साधक के पास आवश्यक वस्तुएं स्वतः आती हैं, पर वह उन्हें महत्व नहीं देता। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग में निष्कामता और समता के माध्यम से परम शांति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 70वां। श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य समस्त कामनाओं का त्याग करके
स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है का उत्तर समाप्त करते हुए बताया कि स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी समस्त कामनाओं और स्पृहा का त्याग कर देता है। वह परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बाद शरीर के रहने या न रहने, निर्वाह के साधनों के प्रति बेपरवाह रहता है। वह इनका सेवन करता है, पर बिना किसी आसक्ति या स्वार्थ के, केवल संसार के लिए। ऐसा कर्मयोगी निःस्पृह शरीर निर्वाह की आवश्यकता से भी मुक्त रहता है। निर्ममः किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ में ममता नहीं रखता। निरहंकारा अहंकार, मैं और मेरा से रहित हो जाता है। अहंकार के त्याग से अपरा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करता है। यहां तक कि शांति या मुक्ति की इच्छा भी कामना है, जिसका त्याग निष्काम भाव में आवश्यक है। यह उपदेश अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से निष्कामता, समता और परम शांति की ओर प्रेरित करता है। श्लोक 72। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त कर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी इस स्थिति में रहने पर वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ब्राह्मी स्थिति वह अवस्था है जिसमें मनुष्य अहंकार, ममता, कामना और स्पृहा से मुक्त होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। यह स्थिति वर्णित निःस्पृह, निर्मम और निरहंकार अवस्था से सन्नादति है। जब अहंकार मिट जाता है तो संसार से संबंध टूट जाता है और व्यक्तित्व समाप्त होकर साधक का स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने वाला कभी मोहित नहीं होता। यदि अंतकाल में भी वह निर्मम और निरहंकार होकर इस स्थिति में रहता है तो उसे तत्काल निर्वाण ब्रह्म, परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। निर्ममता, मेरा कुछ नहीं, निष्कामता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और निरहंकारिता, मुझे कुछ करना नहीं, से साधक तत्व ज्ञान प्राप्त करता है और भक्ति के संस्कार होने पर समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः होती है। यह उपदेश अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से निष्कामता और ब्रह्म में स्थिरता की ओर प्रेरित करता है।